तीसरा, थैलासीमिया के पेशेंट जब भी डायग्नोज होंगे कि उनमें खून की कमी, उनको ब्लड ही लगेगा। बहुत कम केसेस होते हैं जिनके अंदर हम उनको आयरन लगाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट होता जा रहा है। वो है कि प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर खून की कमी का हो जाना बहुत कॉमन है। मेरा ख्याल है अप टू 80% फीमेल्स जो है ना वो एनीमिक आती हैं। बहुत कम हैं कि जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी ना हो या फिर एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो। वजह ये है कि हमारे यहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और लाइफस्टाइल के अलावा हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है। 60% खवातीन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है और इसकी वजह से वो मेल नरिश्ड होती हैं और उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हेल्दी डाइट नहीं लेते। ठीक है, जो डाइट ली जा रही है वो खून नहीं बनाती है, वो सिर्फ फैट आप में ऐड कर रही है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि इस खून की कमी को किस तरह आप डायग्नोज होंगे और किस तरह आप इसको मैनेज करेंगे और किस तरह आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। खून की कमी हो जाने की 3 मेजर वजूहात हैं। एक तो ये है कि ग़िज़ाई किल्लत, दूसरा ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ग़िज़ा को हज़म नहीं होने देती हैं, और तीसरा है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर कोई ख़राबी है, जैसा कि आपने सुना होगा मोस्टली थैलासीमिया। ठीक है, तो ग़िज़ाई किल्लत वाली ख़वातीन वो हैं जिनका आयरन डेफिशिएंट होता है। वो अपनी ग़िज़ा में क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगी तो वो बेहतर हो जाएंगी। उसमें है रेड मीट, लाल गोश्त, बड़ा गोश्त, बीफ या मटन। चिकन नहीं इसमें आता, चिकन इज़ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, तो आपको रेड मीट खाना है। ठीक है, रेड मीट बहुत अच्छा सोर्स है हीम आयरन का। हीम आयरन बेसिकली हीमोग्लोबिन बनाती है जो आपकी सीबीसी पे आता है, वो अपनी डाइट में रखिए। फोलेट की भी ज़रूरत होती है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, जैसे कि पालक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी आती हैं वो उसका रिच सोर्स होती हैं। अब जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी का स्टार्ट ही है तो स्टार्ट से ही डॉक्टर आपको टेस्ट वगैरह करके देख लेते हैं। आपके उन टेस्टों से ही अंदाज़ा हो जाता है ये आयरन डेफिशिएंसी है या फिर खातून के स्टमक में प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कुछ लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है, कुछ लोगों को वैसे ही स्टमक में एसिडिटी रहती है, उनका आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होता, घुलता ही नहीं है जिस्म में, तो उस प्रॉब्लम्स की वजह से। और थैलासीमिया का टेस्ट होता है लैक्टोफरेसिस, वो आपकी डॉक्टर कराएगी। अगर आपकी 8-9 हीमोग्लोबिन आ रही है तो वो आपके डॉक्टर ज़रूर कराएंगे। तो जिनमें तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई है और अभी तीसरा चौथा महीना है, उनको हम गोलियां देते हैं आयरन की खाने के लिए। इन गोलियों को खाने का भी खास तरीका है जो आपको मैं बताने लगी हूँ। इन गोलियों को आपने यूजुअली थोड़े खाने के साथ यानी स्नैक के साथ खाना होता है। ठीक है, और बेहतरीन हल ये है कि इसको नींबू पानी के साथ लें। नींबू पानी के साथ लें, थोड़ा सा साथ शामी कबाब बना लें, अपने लिए सैंडविच बना लें, बॉइल्ड एग खा लें, हल्की फुल्की कोई डाइट लेके साथ इस टैबलेट को खाएं। इस टैबलेट के साथ आपने चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, कोक नहीं लेनी, और इसके साथ आपने कैल्शियम नहीं लेना क्योंकि ये फिर आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके साथ आप विटामिन सी लें, ऑरेंज लें, लीमू लें, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो लेंगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये जो आयरन है ये हम 28 वीक्स तक देते हैं, 28 हफ्तों तक या 7वें महीने तक होता है कि गोलियां देके खून की मिकदार को बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर 28 हफ्ते पहुंच गए और खून की मिकदार नहीं बढ़ रही तो फिर आयरन के इंजेक्शन आते हैं। वो इंजेक्शन्स लगा के जो आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसको पूरा किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का 36 हफ्तों के या 9वां महीना शुरू हुआ, पता चला कि खून की कमी है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें उनको ब्लड ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अब खातून के पास टाइम नहीं है कि वो अपना खून बना सके। खून आयरन से रेड ब्लड सेल बनने में 3 हफ्ते लगते हैं, 21 डेज। तो अब 21 डेज का टाइम नहीं है। 9वां महीना शुरू हो गया, किसी भी टाइम पे डिलीवरी हो सकती है, खून की कमी हो तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो आप जल्दी
अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपकी हीमोग्लोबिन या आपके खून की मिकदार चेक हो, टाइमली आपको गोलियां या टीके दे के आपका अपना खून बनाया जाए, सो दैट कि आप बिल्कुल आखिरी महीनों के ऊपर जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बच सकें। ब्लड लगाने के अपने नुकसान आते हैं, दूसरों की एलर्जीज आप में शिफ्ट हो जाएंगी, दूसरों के इन्फेक्शन आप में शिफ्ट हो जाएंगे, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, ये सब ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और बच्चे के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जो आयरन डेफिशिएंट माँ के बच्चे होते हैं वो ज़हनी तौर पर इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, उनकी ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है। अगर आपको स्टमक में एसिडिटी रहती है तो आप अपने डॉक्टर से रिज्यू करें, वो आपको दवाइयाँ देंगे जिससे आपकी वो एसिडिटी और वो मिसाइल गैस्ट्राइटिस के हल होंगे, तो आपकी आयरन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, थैलासीमिया के पेशेंट जब भी डायग्नोज होंगे कि उनमें खून की कमी, उनको ब्लड ही लगेगा। बहुत कम केसेस होते हैं जिनके अंदर हम उनको आयरन लगाते हैं। सो स्टे सेफ, अर्ली बुकिंग हमेशा सेफ होती है। अर्ली डॉक्टर के पास चले जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपकी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जल्दी पिकअप हो जाती है, तो उनका इलाज हो जाता है। देर से पिक हो तो फिर कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल पैदा कर देती हैं। थैंक यू।